जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आज हम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी पर भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, उस विशेष पूजा के पूजा विधि और व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसका वर्णन करेंगे। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और रमा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है। मान्यता है कि इस तिथि में व्रत करने वालों को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। रमा एकादशी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्र के अनुसार कार्तिक सबसे बड़ा मास है, इससे बड़ा अन्य कोई मास नहीं है और एकादशी व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रशस्त करता है। एकादशी का व्रत भौतिक सुखों की कामना के लिए नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए है। इस दिन भगवान को तुलसी युक्त भोग अर्पण करना चाहिए और व्रत करने वाले को अन्न का त्याग कर देना चाहिए। फलाहारी रहकर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। महिलाओं को विशेषकर सुख और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी माँ को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। पूजा की सामग्री के बारे में देख लेते हैं। जितना संभव हो इनमें से पूजन सामग्री अपनी पूजा में शामिल करें। भगवान विष्णु का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि अपनी पूजा में शामिल करें। भगवान विष्णु को इन समस्त सामग्रियों से भोग लगाएं, उनका पूजन करें, भगवान की आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ हम सभी पर अपनी कृपा करें। सभी व्रत रखने वालों के परिवारों को, उनकी संतानों को सुख और समृद्धि दें और भगवान विष्णु मृत्यु पर्यंत आपके चरणों में स्थान दें। इस तरह सात्विक रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें। अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त सुख और सौभाग्य की कथा, एकादशी व्रत कथा। यह कथा राजा शोभन और उसकी पत्नी चंद्रभागा से जुड़ी है। एक बार राजा मुचुकुंद के दामाद शोभन को एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। राजा ने अपनी पुत्री को यह कहकर घर से निकाल दिया कि राजा का जमाई तो मदिरापान करता है। शोभन को बहुत दुख हुआ और वह अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ रहने लगा। एक दिन चंद्रभागा को एक योगी मिला, उसने शोभन को बचाया। एक बार शोभन ने ब्राह्मण को आमंत्रित किया और वह खाना खा रहा था, तब अचानक उसका शरीर शांत हो गया। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन के बाद वह अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत रखने से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। एकादशी के व्रत के दिन हमें अनाज और अनाज से बची हुई एकादशी के व्रत में कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं। एकादशी के दिन अन्न और अन्न से बनी हुई किसी भी प्रकार की वस्तु को नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि नहीं खाना चाहिए। नाखून ना काटें, बाल भी नहीं काटने चाहिए। गलत विचारों और वाणी से बचें। एकादशी के दिन व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। तो ये है
कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी का महत्व, पूजा विधि, पूजन सामग्री, ध्यान रखने योग्य बातें और व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।